Students, next topic अपना है aromaticity. You have studied benzene in your previous class and you know what are aromatic compounds. सब तो पहले बेटे खासियत aromatic compounds की होंगी है कि देखने को लगता है कि they have a large number of double bonds. So there is unsaturation present in such compounds, but they don't undergo addition reactions. जो खास करैक्टरिस्टिक है दे अंडरगो इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनस तो तकरीबन फ्लैट होंगे ने sp2 हाइब्रिडाइज्ड उन्होंने होंगी है स्ट्रक्चर. सो दे आर फ्लैट, दे आर साइक्लिक, 5 मैंबर्ड 6 मैंबर्ड रिंग्स, कई बार 6 मैंबर्ड रिंग्स फ्यूज्ड भी होंगी, इंडिपेंडेंट भी होंगी, दे आर क्वाइट स्टेबल. ओके, फिर जो जनरल जो असी दसना हो कि वट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स तो उन्होंने असी जनरली दसते हैं हकल्स रूल के नाल. जी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ गिवन बाय हकल्स रूल, दैट इज़ 4n+2 पाई रूल, जिदे n रिप्रजेंट करता है नंबर ऑफ रिंग्स. कि जे एक जे 0 रिंग है, जे साइक्लिक नहीं है कंपाउंड तो 0 हो गया तो 2 इलैक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, 2 पाई इलैक्ट्रॉन्स है ना, 4 × 0 + 2 2 इलैक्ट्रॉन्स. जे एक रिंग है जिमें बेंजीन है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग है, 5 मैंबर्ड है, 6 मैंबर्ड है, तो वो n की वैल्यू तुम 1 सबस्टिट्यूट करोगे, 4 × 1 + 2 तो 6 आता है नंबर. सो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स वी नो बेंजीन इट हैज़ 6 पाई इलैक्ट्रॉन्स. तो इस करके जोड़ा हकल रूल के अकॉर्डिंगली इट इज़ एरोमैटिक इन नेचर. 2 कंडीशन स्पैसीफाई कीतियां ने हकल ने. सो फर्स्ट इज़ दैट द स्ट्रक्चर ऑफ सच कंपाउंड शुड बी प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर. सो सारे रिंग के जोड़े एटम्स ने दे शुड लाई इन द सेम प्लेन. प्लेनर का मतलब कि फ्लैट स्ट्रक्चर होनी चाहिए. दूसरी है कि पाई इलैक्ट्रॉन क्लाउड है जोड़ा इट शुड कंटेन 4n+2 पाई इलैक्ट्रॉन्स. सो n मैं बेटा स्पैसीफाई किया है, बुक च नहीं लिखा हुआ सी कि इट इज़ नंबर ऑफ रिंग्स. हुण इन्हें एग्जाम्पल जिस तरह दी हुई है कि देयर इज़ 1 रिंग इन बेंजीन तो 6 इलैक्ट्रॉन होने चाहिए, ये 6 इलैक्ट्रॉन्स है ने एंड इट अंडरगोज इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस. फिर पायरोल की स्ट्रक्चर 5 मैंबर्ड रिंग है, ये बेशक 2 डबल बॉन्ड्स ने पर 2 इलैक्ट्रॉन्स आते हैं नाइट्रोजन तो, दे टेक पार्ट इन डी लोकलाइजेशन इन द रिंग. सो अगेन वी कैन काउंट दैम विद द रिंग. पाई इलैक्ट्रॉन क्लाउड ची 2 डबल बॉन्ड्स हो गए तो 2 हो गए लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स. सो टोटल 6 इलैक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड के 2 इलैक्ट्रॉन्स ने, 2 बॉन्ड्स के 4 इलैक्ट्रॉन्स तो 2 इलैक्ट्रॉन्स हो गए नाइट्रोजन तो. सो 6 हो गए इलैक्ट्रॉन्स. सो इट इज़ एरोमैटिक इन नेचर. फिर फ्यूरेन होगी जिदे ऑक्सीजन लगी है, 5 मैंबर रिंग, एक एज से ऑक्सीजन लगी हुई है, ये भी बेशक 4 इलैक्ट्रॉन दिखाए हुए लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स. एक पेयर विच कॉन्ट्रीब्यूट करूगा पाई इलैक्ट्रॉन क्लाउड लई. तो जिमें बेंजीन स्टडी करते हैं कि पाई इलैक्ट्रॉन क्लाउड का एक इलैक्ट्रॉन क्लाउड अबव द रिंग होंगे, एक बिलो द रिंग होंगे. सो इन्होंने सारिया स्ट्रक्चर के लास्ट स्ट्रक्चर है जी नैफ्थलीन की दी हुई है जिद 2 रिंग्स फ्यूज हुई हुई हैं. सो ये टोटल पाई इलैक्ट्रॉन्स आते हैं, 5 डबल रिंग्स हो गए तो डबल बॉन्ड्स हो गए तो 10 इलैक्ट्रॉन्स हो गए. सो जे n की वैल्यू 2 पुट करिए, 4 × 2 + 2, सो 8 + 2 10 इलैक्ट्रॉन्स. सो नैफ्थलीन भी 10 इलैक्ट्रॉन्स आते हैं. अगली स्ट्रक्चर भी जिस तरह दी हुई है. सो दे कंसिस्ट दे बिकॉज जस्टिफाई बोथ द कंडीशंस, they undergo electrophilic substitution reactions and they have 4n+2 पाई इलैक्ट्रॉन्स. असीं इन्हां एरोमैटिक कहने हैं. ओके, वैसे तो असीं जदों एरोमैटिक कंपाउंड्स करांगे उदों इन्हूं थोड़ा डिटेल च करांगे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जदों भी तुहानूं कोई पुछदा है वट आर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमैटिक कंपाउंड्स तो तुसीं हकल्स रूल दे नाल एक्सप्लेन करदे उन्हां नूं. दैन कम्स पहला टॉपिक किते हुए दोनों रेजोनेंस इफैक्ट एंड इंडक्टिव इफैक्ट. सो बेटे इन्हां दा कंपैरिजन तुसीं इहनूं आपे ही पढ़ोगे. सो कंपैरिजन कैन बी आस्क्ड. दैन कमिंग टू नवा टॉपिक है जिहड़ा अपना दैट इज़ इलैक्ट्रोमैरिक इफैक्ट. इलैक्ट्रोमैरिक इफैक्ट हुंदा बेटा उन्हां कंपाउंड्स दे विच जिन्हां दे विच मल्टीपल बॉन्ड्स होंदे हैं, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है. तो जदों रिएक्शन होण लगदी है, कोई रिएजेंट कम्स क्लोज टू द मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ विच हैव मल्टीपल बॉन्ड्स, then there is shift of one of the pi electrons to one of the atoms around this double or triple bond. जिमें आ दिखाया हुआ है कि there is a double bond B.
ਵੈਨ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਐਪਰੋਚਿਸ ਦਿਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਦੇ, they shift to one of the two atoms A or B. It depends upon their electronegativity ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ B ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ B ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ A ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ B ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਅਟੈਚਸ ਟੂ ਦ, if attacking reagent is having partial positive charge ਜਾਂ it is deficient in electrons ਤਾਂ B ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ A acquires positive charge, B acquires negative charge। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਕਾਰਬਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਇਨ ਐਲਕੀਨਸ, ਇਨ ਐਲਕਾਈਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ। ਸੋ ਕਾਰਬਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ। ਵੈਨ Cn ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਪਰੋਚਿਸ ਦਿਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਤਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਣਾ। ਸੋ Cn 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ O 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ Cn ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਅਤੇ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੋਥ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਫ ਦ ਪਾਈ ਬੌਂਡ have been shifted to oxygen. Okay, then coming to types of electromeric effect. Electromeric effect ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। one is plus E effect and second is minus E effect. so plus E effect ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਕੀਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਪਲੱਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਜੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਟੈਕਿੰਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਜਿਵੇਂ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ E ਇਫੈਕਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੋਰ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ, one of the bonds pi bond has been shown to be shifted to right hand side carbon under the influence of H positive ion। ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਐਟਮਸ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ ਕਾਰਬਨ ਵੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਵ ਬਿਨ ਸ਼ਿਫਟਡ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਫਾਰਮਡ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਿਸ ਕਿ ਇੱਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਫਟਰ ਅਟੈਕ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ E ਇਫੈਕਟ ਕਹੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ E ਇਫੈਕਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ E ਇਫੈਕਟ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਟੈਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਟੈਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ E ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਦੋ ਆਲਰੇਡੀ ਬੌਂਡ ਸੀਗੇ, ਤੀਜਾ Cn ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬੌਂਡ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ, ਐਂਡ O ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ E ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਈਨਸ E ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਟਾ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਟੂ ਕਾਈਂਡਸ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ in addition of in attack of different species on
कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, है ना। सो उत्थे जाके कहो कि टैंपरेरी इफैक्ट है ये, बाकी असीं पढ़े ही है। सो इहदी शुरू दे विच जिवें तुहानूं दस्सिया सी कि शुरू दे विच जिवें इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इफैक्ट है तो पहलां उहदी डेफिनेशन देनी हुंदी है। तो की दित्ती हुई है तुहाडे बुक, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंस्टेंटेनियस एंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सम अटैकिंग रिएजेंट। सो यू विल से it is shift of a multiple bond to one of the atoms under the influence of attacking reagent. So ये हो गया थोड़ा electromeric effect and it is of two kinds. So कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दे विच तां कार्बन किसी ते भी जा सकदा चार्ज, जदों ऑक्सीजन कार्बन दा डबल बॉन्ड है तां ऑक्सीजन ते ही नैगेटिव चार्ज जाना है, उधर नूं इलैक्ट्रॉन शिफ्ट होने हैं। अच्छा, इस तो बाद बेटा कंपैरिजन फिर आ ज़्यादा कॉमन पूछा जाता है, कंपैरिजन ऑफ इंडक्टिव एंड इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इफैक्ट। सो ये जिन्ने भी पॉइंट्स ने दोनों को कंपेयर करके इन्हों लर्न करोगे। सिर्फ सारे जो इफैक्ट्स किए ने, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इफैक्ट ऐसा इफैक्ट है जिहदे च इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर होंदे आ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो ये बड़ा रैपिड प्रोसैस है, बड़ा तेज़ फास्ट प्रोसैस है। सो इसलिए डेफिनेशन तुसीं पहलां जोड़ी है, इंस्टेंटेनियस शिफ्ट ऑफ इलैक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। सो पहला पॉइंट बेटा इन्होंने ही बनाया हुआ। तो इंडक्टिव इफैक्ट के तुहानूं पता है कि बॉन्ड पार्शली शिफ्ट होंदा है ना। तो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इफैक्ट के दोनों इलैक्ट्रॉन्स एक एटम ते शिफ्ट हो जाते हैं, खब्बे जां सज्जे जिहड़े भी मल्टीपल बॉन्ड वाला है, कार्बन 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 ऑक्सीजन। सो इट गोज़ टू वन ऑफ द एटम्स, पूरे का पूरा बॉन्ड ही शिफ्ट हो जाता है। अगला है कि पोलर बॉन्ड है जिहड़ा, पोलैरिटी है जी मेजर दी कंडीशन है इंडक्टिव इफैक्ट की। वैसे तो तुसी जो पढ़ लिया तो करोगे आप ही लभ सकते हो। इलैक्ट्रोमैग्नेटिक के कोई मल्टीपल बॉन्ड चाहिए। सो इंडक्टिव इफैक्ट के कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं चाहिए। ये इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इफैक्ट है, टैंपरेरी इफैक्ट है, क्योंकि ये अटैकिंग रिएजेंट चाहिए, कोई ग्रुप आऊगा अटैक करूगा, फिर ही ये जाके शिफ्ट होंगे इलैक्ट्रॉन्स। अच्छा, फिर इंडक्टिव इफैक्ट के जिमें पहले पॉइंट आप सैकेंड पॉइंट किया कि डिस्टॉर्शन है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, वैसे तो वही कंटिन्यूएशन ही है। सो वही पॉइंट है भी, इट इनवॉल्व्स अ कंप्लीट सैपरेशन ऑफ चार्ज इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इफैक्ट। सो यू लर्न दिस मच फॉर टुडे।